भगवान ब्रह्मा का नया विचार। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी देवों के सर्वों का पालक थे। उन्होंने आपस में एक महत्वपूर्ण बिना किसी के सहमति के किए जाने वाली निर्णय का निर्माण किया, जिससे एक नई पृथ्वी का निर्माण हो सकता था। विष्णु जी ने कहा, हमारे पास पहले से ही अनगिनत ब्रह्मांड हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी की एक अद्वितीय बिना किसी के सहमति के निर्णय की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी ने उसका समर्थन किया और कहा, हाँ, इससे हमारे सर्वों के बिना किसी के सहमति के साथ काम करने का मौका मिलेगा और एक नई पृथ्वी का निर्माण हो सकेगा। शिव जी ने भी इस निर्णय का समर्थन किया और इसका सुझाव दिया कि एक खेल का माध्यम इस निर्णय के लिए उपयोग किया जाए। इसके बाद तीनों देवों ने एक ब्रह्मांड में एक समय सीमित कर दिया और उसमें एक नई पृथ्वी का निर्माण किया। फिर उन्होंने यह निर्णय लिया कि वह किस तरह के जीवों को इस पृथ्वी पर पैदा करेंगे और उनका धर्म क्या होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हमें इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीवों को पैदा करने चाहिए, जैसे कि मनुष्य, पशु, पक्षी और वनस्पति। हमें उनके बीच विविधता और संतुलन की भावना करनी चाहिए। विष्णु जी ने इस पर सहमति दी और जोड़े गए। हमें इस पृथ्वी पर अद्वितीय देवी और देवताओं की भी उपस्थिति की आवश्यकता है, जो मानव जीवों को मार्गदर्शन देंगे और उनके धर्म की सामर्थ्य रखेंगे। शिव जी ने भी इस निर्णय का समर्थन किया और कहा, हमें इस पृथ्वी पर 3 महादेवीय शक्तियों का प्रतिष्ठान करना चाहिए, जिनमें सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती शामिल होंगी। वे मानव जीवों के लिए ज्ञान, संदेश और शक्ति के स्रोत के रूप में कार्य करेंगी। तीनों देवों के इस निर्णय के बाद नई पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव और देवी देवताएं पैदा हुई। इस प्रकार एक नई धार्मिक और आध्यात्मिक समृद्धि की शुरुआत हुई। मानव जीवों ने अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक साधना के लिए इन देवी देवताओं की पूजा की और उनके मार्गदर्शन में चलने लगे। सरस्वती ने ज्ञान का स्रोत प्रदान किया, लक्ष्मी ने समृद्धि का स्रोत प्रदान किया और पार्वती ने शक्ति का स्रोत प्रदान किया। इस नई पृथ्वी पर धर्म, ज्ञान, संदेश, समृद्धि और शक्ति के संतुलन के साथ जीवन बसने लगा। यह निर्णय देवों की महाकाव्य का हिस्सा बन गया और मानव जीवन को एक नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण मोमेंट बन गया।